हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीये दुरूद पेश करें और बावाज़ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीरें बहुत हुई हैं। हमसे पेशतर हज़रत सैयद अजमल मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की और मौलाना सिराज चिश्ती साहब ने तो वाकई मजमे में जिसे कहते जान पैदा कर दी। जी जी, तब तकरीर की जरूरत नहीं है। और देखिए, तकरीर रोज होती है, हम लोग जाते हैं रोज जलसों में जाते हैं, तो तकरीर सुनना जो है कमाल नहीं है, उस पे अमल कीजिए तो कामयाबी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। वरना होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं, बोल करके चले जाते हैं, आप लोग जो है कहते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ। जब सुबह में पूछा जाए कि क्या बोला तो किसी को मालूम नहीं। और अगर उसमें से एक बात पूछ भी लिया जाए कि किसने, किस आलिम ने क्या कहा है, तो शायद कोई बता नहीं पाएगा। करना तो अलग रहा, याद भी नहीं रहता। तो देखिए, हम लोग क्या मुसलमान, हम लोग ठीक ठीक। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जहन्नम के अज़ाब से। अल्लाह, तो हम लोग तो जहन्नम के अज़ाब से बचने का रास्ते नहीं ढूंढते। हम लोगों का तो यह है कि सुबह से शाम तक बस कैसे पैसा आ जाए, कैसे जमीन हम लोगों को कब्जा करना, बस यही सब है। दीन की बात हम लोग सीखते ही नहीं। अच्छा, कोई आलिम अगर बताना चाहता है तो कहते हैं मौलाना साहब बस कीजिए, बहुत आपने समझाया। मेरे भाई, आलिम का काम समझाना है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाता है। अब अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कितने लोग अभी जो है मुअस्सरा साहब ने कई मरतबा दुरूद शरीफ पढ़वाया, 2-4 लोगों को मैंने देखा कि शायद पढ़ा होगा, बाकी लोगों को याद नहीं। कितने लोग तो ऐसे होते कि जिनको मालूम ही नहीं होता कि दुरूद शरीफ पढ़ा कैसे। और दरूद पाक की बेपनाह फजीलतें बयान की गई। बेशक दरूद पाक पढ़ने से 5 इनामात मिलते हैं। वो कौन सा है? जब दरूद पाक पढ़ा जाता है तो उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, है ना? और 10 गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं। और तीसरा अमल क्या है कि उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और चौथा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी 70 रहमतें उस पर नाज़िल करता है। वाह, सुभान। और 5वां इनाम क्या है कि फरिश्ते उसके लिए 70 बार बख्शिश की दुआएं करते हैं। अल्लाह, वाह, तो हम आप दुआ करेंगे तो जरूरी नहीं कि कबूल हो जाए, मगर अगर फरिश्ते दुआ करेंगे तो कबूल हो। बेशक। है ना? तो मगर हम लोगों का क्या है कि हम लोग तो दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, उलमा ने बताया है कि अगर कोई अमल रियाकारी में किया जाए, दिखावे के लिए किया जाए, तो वो अमल उसका बेकार है। मगर एक अमल ऐसा है कि अगर रियाकारी में भी किया जाए वो काबिल कबूल है। वो अमल कौन सा है? सरकार पे दरूद पाक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी अगर वो रियाकारी में दिखावे के लिए भी पढ़ रहा है तो अल्लाह को वो उसका दरूद पढ़ना इतना पसंद है कि इसने मेरे महबूब की शान में अगर चल रियाकारी में किया है, मगर उसका सवाब अल्लाह उसको देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह, तो हम लोग दरूद पढ़ते नहीं। और नमाजों का हाल तो हम लोगों को ये है कि अगर
वक्त हो गया और इत्तेफाक से अगर इमाम साहब के साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं, जहां आजान हुई, कहीं हजरत हम अभी बाद में आपसे मिलते हैं, आप पहले नमाज पढ़िए। नमाज हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है, किसी वक्त ना माफ नहीं, जब तक ये नरखा न बच जाए उस वक्त तक माफ नहीं है कि नहीं? वरना बताओ, नमाज अगर माफ होने की ऐसी बात होती तो करबला में हजरत सैयदना इमाम हुसैन इतनी आजमाइशों की वक्त था, वहां पे नहीं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने कहा था कि आए लोगों, नमाज असर का वक्त है, कहा कि जो है तुम लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, अगर तुम लोग नमाज नहीं पढ़ोगी ये तुम्हारी कुर्बानी रागा जाएगी। तो ये होता है, मगर हम लोग नमाज से दूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, आप मिंबर पर चढ़ रहे हैं, आपने मिंबर पर कदम रखते हुए तीनों मिंबर पर जब आपने कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन। नमाज के बाद सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपको खिलाफे मामूल मिंबर पर तशरीफ ले जाते थे। कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे तो आप हर मरतबा आमीन कर रहे थे। तो आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब मैंने पहले जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, बदनसीब है वो शख्स, बदनकारा है वो शख्स कि जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और रोजा रख के अपने परवरदिगार को राजी न करे। यानी रमजान का महीना पाए और रोजा रख के अपने परवरदिगार को राजी ना करे, वो बदनसीब है। तो सरकार ने फरमाया आमीन। आपने कहा कि मां, मैं भी बददुआ करता हूं इसलिए कि जो शख्स रमजान का रोजा पाए और अपने परवरदिगार को रोजा रख के राजी ना करे, वो बड़ा ही बदनसीब शख्स है। आपने फरमाया कि जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके अपने रब को राजी न कर सका। आज आलम क्या हम लोगों का आलम यह है कि माँ बाप बड़ा कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बाप आप तुम अपने रास्ते हो जाओ, अपनी फैमिली को लेकर होता यही है। क्योंकि हम लोग तो दुआ तावीज करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं तो ज्यादातर माँ बाप दौड़ते हैं कि मेरा बेटा जो है अपनी बीवी को लेकर हो गया है। तो मेरे भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, माँ बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है और अगर उनकी खिदमत नहीं कर रहे हो तो तुम अपने लिए अजाब जो है मुसल्लत कर रहे हो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बदनसीब है वो शख्स, बदकारा है वो शख्स कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके परवरदिगार को राजी न कर सका। आपने फरमाया कि आमीन। आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं भी उस शख्स के लिए बददुआ करता हूँ कि वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है कि जिसने रमजान जो है अपने माँ बाप को बुढ़ापे के में पाया और उनकी खिदमत करके अपने परवरदिगार को राजी न कर सका। और आपने फरमाया कि तीसरे जीने पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स कि जिसका नामी आपके सामने लिया जाए और आप पर दरूद न पड़े। तो सरकार ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन कि हाँ, बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स बड़ा ही कम नसीब है कि जिसके सामने मेरा नामी लिया जाए और मुझ पर दरूद न पड़े। तो मेरे भाई, हमें और आपको दरूद पाक को विर्द करना चाहिए। ये ऐसा विर्द है कि इसको किसी हाल में भी करो तो इंशाअल्लाह जो है कभी ये बर्बाद नहीं है। इसकी इबादत करना जो है कभी रायगा नहीं हो सकती, मगर यह है कि अगर खुलूस नियति से करेंगे तो और सवाब मिलेगा। और देखिए, हम लोग जो आजकल चिल्लाते हैं ना कि हम लोग बड़ा परेशान हाल है, बड़ा मुसीबत में है, तो हज़रत मुअस्सिरा साहब, ये हम लोगों के अमाल सच है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग आजकल तो होता है ना कि अगर 2 वक्त की नमाज पढ़ लिया तो समझता कि बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हो गए। अरे मैं बताऊं यार, जो है नमाज आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इस पे अपनी इबादत पे घमंड मत करो। ऐसी इबादत पे घमंड करोगे तो वो इबादत बेकार हो जाएगी। जी, क्या बात। अल्लाह के रसूल से रिश्ता मजबूत करो। जिस तरह के सहाबा का रिश्ता अल्लाह के रसूल था, उस तरीके से अपने रिश्ते को बनाओ। यकीनन दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाब होगी। और नहीं तो हाल क्या होगा कि हम पर जालिम बादशाह मुसल्लत होते रहेंगे। और ये हम लोगों के आमाल की बुनियाद है। हम लोगों का अमल बहुत खराब है।
ये नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज हम लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, वरना हमारे लोगों का जो हाल है, हम लोगों पर भी अज़ाब इलाही मुसल्लत हो जाना चाहिए था, मगर उस मुस्तफ़ा जाने के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पर अज़ाब इलाही मुसल्लत नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग परेशान है, परेशानी की वजह खुद ढूंढो, खोजो कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है कि जिसकी बुनियाद पर जो है हम पर जो है ये परेशानी आई है। देखो मैं बताऊं, सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई कौम है तो वो कौम यहूद है। जी, मुसलमानों के सबसे बड़ी कोई दुश्मन कौम है तो वो कौम यहूद है। अल्लाह ने सबको गारत कर दिया, मगर कौम यहूद को मुसलमानों को छोड़ दिया, क्योंकि इनके आमाल इस्लाह थे, इसलिए इन पर यह कौम मुसल्लत कर दी। वरना वही सोचो, हजरत खालिद बिन वलीद है, जब उनसे कहा गया था कि खालिद बिन वलीद हम आपसे जंग नहीं करेंगे। खालिद बिन वलीद तो कोई जंग थोड़ी नहीं किया था, कोई तलवार नहीं चलाई थी। उन्होंने कहा था कि खालिद बिन वलीद अपनी लश्कर को लेकर के मेरे किले से पार हो जाओ, अगर तुम लश्कर को लेकर के पार हो जाओगे हम तुम पर ईमान लाएंगे। तो खालिद बिन वलीद ने क्या किया था? कुछ किया नहीं था, कहा था मेरे सिपाहियों तुम लोग अपनी गर्दनों को नीचे कर लो। उनका मकसद क्या था कि अपनी हसीन लड़कियों को दोनों तरफ खड़ा कर दिया था, और उनका मकसद है यह कि जब ये लोग देखेंगे, सहाबा देखेंगे, तो इनके ईमान मुतज़ल्ज़ल हो जाएंगे, ये लोग भटक जाएंगे ईमान से। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा था अपनी निगाहों को नीचे कर लो और किले के पार कर जाओ। जब किला पार किया है तो उन लोगों को कहना पड़ा था, ऐ खालिद बिन वलीद जब तुम लोगों का ये आलम है उस नबी के मोहतरम का। लिहाजा मेरे भाई, हमें और आपको इस तरीके से चलना चाहिए कि गैर देखे तो वो कहे कि कोई मुसलमान है। आज हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं तो दो चार मिलते हैं कि जो लगता है कि मुसलमान, बाकी तो पता ही नहीं चलता है। जी सच। लिहाजा अपने किरदार को बदलो, हमें अपने लिबास को बदलना चाहिए, हमें दूसरों के लिबास को अपनाना नहीं चाहिए। हमारा तो सेवा यह होना चाहिए कि गैर कौम देखे तो हमको देख करके ताइब होने की कोशिश करे, ना कि हमको खुद उसके तरफ माइल होना चाहिए। लिहाजा मेरे भाई, अगर मेरी बात आपको कड़वी लगी हुई है, मगर तल्ख बात है, मगर मैंने हकीकत कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।